बरेली रुहेलखंड की राजधानी के तौर पर पहचान रखता है। नाक नगरी और बरेली शरीफ इसे बहुत खास बनाते हैं। ये इलाका कभी कठेर में शामिल था। राजा जगत सिंह कठेरिया के दो बेटे हुए, बासदेव और बरलदेव, जिनके नाम पर यह इलाका बांस बरेली और बरेली के तौर पर जाना गया। 1557 में हुमायूं अपनी सियासी उलझनों में गिरफ्तार था, जिसके बाद अकबर ने अब्बास अली खां अफगानी को इस इलाके में भेजा और ये इलाका मुगल सल्तनत में शामिल हो गया, जिसके बाद इस इलाके की जिम्मेदारी बदायूं के सूबेदार मीर शिराजी को सौंप दी गई। बरेली में रूहानियत और इल्म के दो बड़े नाम हैं, इमाम अहमद रजा खां और शाह नियाज बेनियाज। आला हजरत की दरगाह और खानकाह नियाजिया लोगों की खिदमत का काम आज भी अंजाम दे रही है, तो शाहदाना वली और बशीर मियां की दरगाह भी हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक बड़ा मकाम रखती है। साथ ही साथ नाथ मंदिर भी आस्था के बड़े केंद्र हैं। 1857 की क्रांति के बाद बरेली क्रांतिकारियों का गढ़ बन गया। खान बहादुर खान अपने साथियों के हमराह अंग्रेजों से लगातार टकराते रहे, जिसकी सजा के तौर पर अंग्रेजों ने खान बहादुर को फांसी के फंदे पर लटका दिया। उनके 257 साथियों को भी यहां सूली पर लटका दिया गया। बरेली का झुमका बस एक फसाना है, लेकिन कथावाचक राधेश्याम और वसीम बरेलवी यहां का सच है, जहां के लिए वसीम बरेलवी खुद लिखते हैं, मेरे शहर की बात न पूछो, मेरा शहर महान, इसके एक एक घर आंगन में जिए है हिंदुस्तान। %35 मुसलमान आबादी वाला बरेली सीएए को लेकर क्या सोचता है? नागरिकता कानून को लेकर मुसलमान कंफ्यूज है या सीएए पर अफवाह वाला बम पूरी तरह डिफ्यूज है? बरेली वो शहर जहां मांझे की डोर अफवाहों का जाल काटना जानती है, लेकिन सीएए को लेकर भ्रम जाल कितना टूट पाया? कितने मुसलमान हैं जो सीएए से डर के साए में जी रहे हैं? ये जानने के लिए हम बरेली के मुसलमानों के पास पहुंचे। सबसे पहले बरेली की डोर की मजबूती टटोली। बरेली अपने मांझे के लिए मशहूर है। हिंदुस्तान भर में यहां से मांझा सप्लाई होता है, लेकिन यहां के लोग कहते हैं कि जब से चाइनीज मांझा बाजार में आया है, इस मांझे की डिमांड जो है वो काफी घट गई है। नाम क्या है सर आपका? मोमिन खां। मोमिन खां, कैसा काम चल रहा है? इस वक्त थोड़ा मद्दा चल रहा है काम मद्दा चल रहा है। अच्छा, और मांझे की डिमांड कैसी है? मांझे की बहुत कम हो गई साहब। बहुत कम हो गई। वजह वही चाइनीज मांझा। हाँ, चाइनीज मांझा। अच्छा, तो उससे कंपटीशन क्यों नहीं कर पा रहे आप लोग? बहुत सस्ता है वो। ऐसा वो प्लास्टिक का है। अच्छा, और ये तागे का। अरे क्या नाम भाई तुम्हारा? रिजवान खान। इस तरफ आओ भाई रिजवान। कहाँ से आए हो? शीशगढ़ से। शीशगढ़ से। ये पतंग मांझा बेचने के लिए कि इस्तेमाल करने के लिए? इस्तेमाल उड़ाने के लिए। अच्छा, इतनी पतंगे उड़ाओगे यार? हाँ, रोज पूरे महीने। कैसा काम किया गंगार साहब ने आप लोगों के लिए? गंगार साहब ने इसमें तो कुछ भी नहीं करा हमारे साथ। हैं? इसमें शहर का बिजली, सड़क, हाँ, पानी सब कैसा हाँ, है? वो सब सही है। वो सब ठीक है। वो सब बाकी बढ़िया। शहर का विकास? वो भी बढ़िया है सब। शरीफ अहमद। शरीफ साहब, नाम से ही आप शरीफ हैं। दिन भर में कितना हो जाता है शरीफ भाई? दे 200 रुपए का। दिन भर मेहनत करने के बाद 200 रुपए। अच्छा शरीफ भाई, ये बताइए कि शहर आपका कुछ अच्छा हुआ, बेहतर हुआ? हाँ, पहले से तो कुछ बेहतर हुआ है। बरेली की कहानी आला हजरत के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। ये आला हजरत की दरगाह है। एक ऐसे आलिम, एक ऐसे विद्वान जिन्होंने करीब 1200 किताबें लिखी, और आला हजरत की लिखी फतावे रजविया मुसलमानों के बीच काफी मकबूल है। दुनिया भर से रिसर्चर्स थियोलॉजी पर रिसर्च करने के लिए यहाँ आते हैं। दरअसल बरेली एक विचारधारा का बहुत बड़ा मरकज है, और यहाँ से जुड़े मुसलमान बरेलवी मुसलमान कहे जाते हैं। बरेली का सुरमा भी दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है, लेकिन अब वो कद्रदान ज्यादा नहीं रहे, तो दुकानें भी कम हो गई हैं। जरी के कारीगर भी धंधे में मंदी से परेशान हैं। बरेली की कहानी सुरमे के बगैर पूरी हो ही नहीं सकती, तो यहां पर सुरमे की एक दुकान है। चाचा, आपका नाम क्या है? मुझे जाहिद शमसी कहते हैं। जाहिद शमसी साहब, सुरमा जैसे पहले डिमांड में था, क्या अब भी है? अल्लाह का शुक्र है, एहसान है, आज भी वही डिमांड है। तरक्की किया शहर ने? साहब शहर भी तरक्की कर रहा है, अल्लाह का शुक्र एहसान है। इस शहर की जितनी भी तारीफ की जाए कम है साहब।
अच्छा, ये एक चीज और बता दिए, CAA एक चीज आ गई है, इससे आपके वोट देने के तरीके में कुछ बदलाव आएगा क्या? जहाँ तक मेरी मालूमात है और मैंने सुना है, इसमें कोई किसी किस्म में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। जरी के काम के बगैर बरेली की कहानी पूरी नहीं होती, इसलिए हम पहुंचे हैं कटरा चांद खां, जहां पर जरी का काम हो रहा है। उनसे समझते हैं कि काम के क्या हालात हैं। भाई, नाम क्या है आपका? जी अब्दुल रहमान। रहमान साहब, काम का क्या हाल है, जरा बताइए। काम की तो इस टाइम बहुत हालत डाउन है। अच्छा, हाँ जी, तो दिन भर में आप कितना कमा लेते हैं काम से भी? दिन भर में बहुत है, 300 से 400। 300। कितने घंटे काम के बाद? 8 से 10 घंटे, 11 घंटे। अच्छा, और रोजाना काम है? ये काम भी बहुत स्लो है इस टाइम तो। अच्छा, मतलब हफ्ते में 7 दिन काम ना मिलके कितने दिन मिल रहा है? बहुत मिल रहा है, 3 से 4 दिन। 3 से 4 दिन। अच्छा, अब चलिए ये बताइए कि सरकारी योजनाओं का फायदा कुछ मिल रहा है आपको? राशन वगैरह, गैस वैस है घर में? राशन तो मिल रहा है, राशन मिल रहा है, लेकिन राशन को छोड़ के कुछ कारोबार अच्छा होना इस पे। अच्छा, आपका नाम क्या है सर? मोहम्मद शाहिद। शाहिद साहब, आप दिन भर में कितना बना लेते हैं? बस 400 रुपये पैदा होते हैं 11 घंटे में। 11 घंटे में 400 रुपये। बस तो घर ठीक ठाक चल जा रहा है? चलता है, हिसाब किताब ये है, कमा बेसी रहती है यार बहुत। अच्छा। तो राशन वगैरह मिल रहा है आपको? राशन मिल रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद आसिफ। आसिफ, तुम भी 300-400 रुपये बनाते हो रोजाना? जी हैं? जी तो रोजाना काम मिल रहा है तुम्हें? हफ्ते में 40 दिन काम होता है सर जी, बाकी मद्दी रहता है इस काम का। नाम क्या है आपका? जी मेरा नाम मोहसिन है। मोहसिन साहब, कैसा है काम अभी? काम बहुत डाउन है, बहुत हल्का है। अच्छा, दिन भर में कितना हो जाता है काम? दिन भर में 200-250 रुपये का काम हो जाता है। आपका नाम सर? रिजवान नाम है। रिजवान भाई, कैसा चल रहा है काम आपका? काम हल्का ही है सर। काम हल्का ही जी। अच्छा, राशन वगैरह का फायदा मिल रहा है आपको? हाँ, राशन वगैरह तो मिल रहा है। राशन मिल रहा है। बाकी शहर का हाल कैसा है? बहुत बुरे हाल है शहर के। रोजगार के एतबार से आपका? हाँ हाँ जी। बाकी सड़कें, बिजली, हाँ, पानी सब कुछ बेहतर है? वो तो ठीक है। मुसलमान वोटर्स की संख्या अच्छी खासी होने के बावजूद बरेली को बीजेपी पसंद आती रही है। बीजेपी के संतोष गंगवार 8 बार ये सीट जीत चुके हैं। कांग्रेस 6 बार ये सीट जीत चुकी है, जबकि आज तक सपा और बसपा का खाता नहीं खुला है। सौदागरान की ये गली आला हजरत की दरगाह तक जाती है और इस गली में दोनों तरफ बहुत सारी दुकानें हैं। तमाम तबर्रुक की और दूसरी चीजों की दुकानें यहाँ पर हैं। कुछ लोग हैं, जरा उनसे बात करते हैं। भाई, नाम क्या है आपका? इमरान। इमरान, क्या करते हैं आप? हाँ, ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते। काम हम ठीक ठाक है? हाँ, सब बढ़िया। अच्छा, सड़कें कैसी हैं शहर की? ऑटो चलाने में दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं, अब तो फिलहाल सही है, पहले बहुत खराब थी। अब ठीक हाँ, है। गलियों की बेकार है सड़कें। गलियों की खराब है। अच्छा, राशन का फायदा कुछ मिल रहा है? राशन का सबको मिल लिया, हमें क्या मिल रहा है ना? जी हाँ, मिल लिया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद कासिम। अच्छा, आप ये बताइए कि पिछले 5 सालों में गंगवार साहब जो सांसद है, आपके कैसा काम हम किया उन्होंने शहर में? बढ़िया काम किया उन्होंने, काम अच्छा किया? बढ़िया करा। सारी गलियां मोहम्मद अनीस खान। आपके एतबार से कुछ काम हम हुआ 5 वर्षों में? कुछ बेहतरी आई? हाँ, विकास हुआ है खैर, और विकास को लाइन पे लाने के लिए धीरे वक्त टाइम चाहिए ना थोड़ा। ठीक है। आपका नाम भाई? मोहम्मद मोहसिन। मोहसिन साहब, क्या करते हैं आप? मैं भी ऑटो चलाता हूँ। ऑटो तो सड़कें वड़कें ठीक है अब शहर की? सड़कें जो बाहर की हैं वो तो सब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं बाहर, लेकिन जो अंदर की जो सड़कें हैं वो ठीक नहीं है। अच्छा मोहसिन साहब, ये बताइए कि राशन वगैरह का फायदा मिल रहा है? नहीं, राशन तो सभी को मिल रहा है। जो अभी हमारे भाई ने, इमरान भाई ने कहा है कि राशन का फायदा तो सभी उठा रहे हैं, सभी को बराबर मिल रहा है। कहीं जो है कोई ऐसा तो नहीं होता कि लोग बैठ जाए और पैसे वैसे ना दें? तो बदमाशी तो नहीं कर रहा है ना? नहीं नहीं, बदमाशी तो नहीं है। बदमाशी तो जब तो योगी और मोदी सरकार है, जब से तो बदमाशी नाम का तो अब नाम ही खत्म हो गया है, वो तो नहीं है यहाँ पे। हम इस वक्त बरेली के कटरा चांदखा इलाके में हैं। रमजान की वजह से दोपहर में लोगों से कम मुलाकात हो रही, लेकिन कुछ लोग हैं, जरा उनसे समझते हैं कि हालात कैसे चल रहे हैं अभी। क्या नाम भाई आपका? मेरा सैयद अजहर अली। अजहर साहब, काम हम कैसा है अभी? काम धाम के हालात बहुत खराब बहुत खराब हैं। काम धाम के हालात, मजदूर पेशा बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, इसलिए नहीं शुरू होती है। आने वाले चंद सालों से तो हम देख ही नहीं रहे ईद कब है, होली कब है, दिवाली कब है। अभी होली का भी त्योहार मुंह पर है, लेकिन कोई ना हिंदू ग्राहक आ रहा है, ना मुस्लिम ग्राहक आ रहा है, कोई ग्राहक नहीं है। काम धाम बिल्कुल खत्म हो चुका है। चलिए, अच्छा जरा ये बताइए कि शहर के हाल कैसे रहे पिछले 5 सालों में? शहर ने कुछ विकास किया? स्मार्ट सिटी है आपकी? विकास हमारी नजर में तो कुछ नहीं किया। विकास तो सारी सरकारें कराती हैं। पिछली सरकारों के रिबन काटे गए हैं इस सरकार में। हमारी नजर में तो कुछ ऐसा विकास नहीं हुआ। एक फ्लाईओवर बन गया, इसे विकास नहीं कहते। आम जनता की कमाई बढ़े, इसे विकास कहते हैं। हम लोगों का रोजगार बढ़े, इसे विकास कहते हैं। क्या नाम है आपका? इमरान खान। इमरान खान साहब, आपकी नजर में विकास क्या है भाई?
देखिए, विकास का मामला तो ये है कि जनता भी खुश रहना चाहिए। बेहतर हुई कुछ? जिंदगी तो वही है, उसी पटरी पर चल रही है जो चल रही थी। अच्छा, एक लफ्ज सीएए बहुत आजकल शोर है। जी जी तो जी। इससे आपके वोट देने के तरीके में कुछ बदलाव आएगा क्या? देखिए, अभी तक तो इसका टाइटल ही क्लियर नहीं है किसी में। अच्छा, अभी आप समझ नहीं पाए कि है क्या? जनता समझ ही नहीं आप पाई है कि समझ क्या गए है। जी, मैं समझता हूँ बिल्कुल। सीएए से आपके वोट देने के तरीके में कुछ नहीं, मेरे तरीके में कोई बदलाव नहीं आएगा। मेरे पास सारी आईडी भी है, पासपोर्ट से लेकर के पहचान पत्र से लेकर सब कुछ है। तो इतने एहतजाज, इतने आंदोलन इसके लिए क्यों हो रहे थे? कुछ गवर्नमेंट चाहती है कुछ एक विशेष समुदाय को दबाने के लिए, तो ये तमाम तरह के कानून लाए जा रहे हैं, किसी तरह से एक विशेष समुदाय को परेशान किया जाए, इसलिए ये तमाम तरह के। बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाम क्या है सर? इमरान खान। खान साहब क्या करते हैं? मैं जरी का काम करता हूँ सर। मैं क्या हाल है जरी का काम? बस ठीक है, पहले से बेहतर था, लेकिन अब इस टाइम पे वो चीज नहीं है। प्लेटफॉर्म बिल्कुल कुछ मिल नहीं रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट बहुत ना के बराबर रह गया, बहुत काम डाउन हो गया। बिल्कुल काम जो है बिल्कुल अच्छा नहीं रह रहा है इस टाइम पे, बहुत कम खरीद रहा है। सीएए को लेकर आपकी क्या राय है? सीए को लेकर के क्या है कि अब जो जैसा गवर्नमेंट अपने हिसाब से लेके चलेगी वो तो मानना ही पड़ेगा। अब क्या करे जाए, कुछ कहे तो उसको दबाया जा रहा है बात को, किसी कुछ कहे जायज बात को सुना नहीं जा रहा है। पिछले 10 साल के वोटिंग पैटर्न से ये सीट समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी नहीं दिख रही। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2022 विधानसभा चुनाव में यहां की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 48.9%, सपा को 42.4% और कांग्रेस को 1.2% वोट मिले। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 53%, सपा को 37.4% और कांग्रेस को 6.95% वोट मिला। 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 47.3%, सपा को 11.9% और कांग्रेस को 18.6% वोट मिले थे। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 50.91%, सपा को 27.27%, कांग्रेस को 8.27% वोट मिले। यानी कहीं भी सपा और कांग्रेस का टोटल बीजेपी के कुल वोट के बराबर नहीं बैठ रहा है। मतलब साफ है, इस बार कांग्रेस पूरा वोट सपा को शिफ्ट कर दे तो भी जीत बहुत दूर होगी। रोजा इफ्तार करने के बाद अब चाय की दुकानों पर जबरदस्त भीड़ है। हम इमरान के यहाँ हैं। भाई इमरान, कैसा चल रहा है काम? काम बहुत बढ़िया, ऊपर वाले करम से बहुत अच्छा काम है माशाल्लाह, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई, डॉक्टर साहब क्या नाम है आपका? नाम अहमद। शहर कैसा डेवलप हुआ पिछले 5 सालों में? अच्छा है, मतलब सही है, डेवलप हो रहा है, रोड वोड सही हो रही है, रोड सही हो रही है, राशन मिल। मोदी जी ने कैसा काम करवा रहे हैं? नहीं, बेहतर करा उन्होंने। आपका नाम सर? मेरा नाम शहाबुद्दीन है। शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन साहब, आपकी नजर से कैसा है बरेली इस टाइम? कुछ बेहतर हुआ? जी बेहतर है। बेहतर है जी। अभी बहुत जल्दी वोट करना है आपको? जी जी। कुछ तय किया या मामला उलझा है अभी? अभी उलझा हुआ है सर। अच्छा, 50-50 है अभी। मोहम्मद मोहसिन कुरैशी। ये बताइए कि बहुत जल्द आपको वोट करना है जी, तो कुछ तय कर लिया या अभी नहीं? तय कर लिया है, तय कर लिया है। योगी जी को देना है सबको। योगी जी तो सूबा संभाल रहे हैं, सेंटर में तो मोदी जी हैं भाई। हाँ, तो मोदी जी को ही जिताना है, बहुत बढ़िया काम चलता है वो तो। मोदी जी सरकार में बहुत अच्छा काम चलता है, मोदी जी बहुत खुश है उनसे। और सबसे बड़ी बात है गुंडा राज भी खत्म हो गया भाई। सबसे बड़ी बात, गुंडा राज भी खत्म हो चुका है, ये बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है इस सरकार में। हम बरेली के ओल्ड सिटी इलाके में हैं और इफ्तार के बाद, तरावी के बाद इस वक्त सड़कों पर खूब रौनक है। कुछ लोग हैं, जरा उनसे समझते हैं कि कैसा इलाके में विकास हुआ। नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम सर नदीम है। नदीम साहब, क्या करते हैं? मतलब ये ऑनलाइन टीचिंग। अरे वाह, आप तो टीचर निकले जी। तो कैसी है खास तौर से मुसलमान बच्चों की पढ़ाई का क्या हाल है बरेली में? देखिए, पढ़ाई का हाल तो बहुत ज्यादा खस्ता हाल है मुसलमान का। उसकी सबसे बड़ी वजह एक ये है कि अब जो टाइम है ना, एजुकेशन बहुत महंगी है। हाँ, एक नॉर्मल से स्कूल में भी अगर हम बच्चे को अपने भेजते हैं तो उसकी फीस 3,000-4,000 रुपये मंथली जाके पड़ती है। गरीब इंसान उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, उसकी वजह बेरोजगारी है। आपका नाम सर? आदिल जमील। क्या करते हैं आप? मेरी शॉप है, मोबाइल शॉप। अच्छा, ये बताइए कि सीएए जो है, जी, इससे आपके वोट देने के तरीके में कुछ बदलाव आएगा क्या? कुछ फर्क पड़ रहा है? नहीं, कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि जो कंफ्यूजन था सीएए का वो ये था कि हमारी नागरिकता छिन जाएगी।
ऐसा कुछ नहीं है, नागरिकता हमारी नहीं छीनेगी, बल्कि वो तो नागरिकता, लेकिन ऐसा है ना, सीए की फुल फॉर्म भी लोगों की पहले तो समझ में नहीं आया कि व्हाट द सीए है क्या, एनआरसी है क्या। जब लोगों के थोड़ा समझ में आया तो जितना भ्रम था वो थोड़ा क्लियर तो हो रहा है। सिर्फ आपके लिए या बाकी मुसलमानों के लिए? नहीं, सबके लिए, जिसकी नॉलेज में जो बातें आती जा रही हैं समझता जा रहा है कि एनआरसी क्या चीज है और सीए क्या चीज है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मलिक खान है। मलिक खान साहब, क्या करते हैं आप? मेरा फार्मास्यूटिकल का काम है, होलसेल का। अच्छा, ये बताइए कि बहुत जल्द आपको बटन दबाना है, तो बहुत जगहों पर बैलेट की भी बातें हो रही हैं। जी बिल्कुल होना चाहिए। इसमें क्या राय? मेरी भी राय यही है कि बैलेट पे ही होना चाहिए, क्योंकि ईवीएम जो है वो बड़ा आसानी से हैक भी हो जाती है। जरूरतमंद मुसलमान है जी जी, उसको सरकार की योजनाओं का फायदा मिल रहा है, जैसे राशन है, गैस है। राशन का फायदा तो मिल रहा है, राशन का फायदा तो मिल रहा है। इसके बदले वोट भी जा सकता है? बिल्कुल नहीं जाएगा। जो रूलिंग पार्टी है उसे तो मुसलमान का वोट जाता ही नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी, जो क़यादत मुसलमानों की है वो भी मेरे हिसाब से बिल्कुल बेकार है, क्योंकि मुसलमान वोट हमेशा डिवाइड होता रहा है। मुसलमान बगैर लीडर का हो चुका, कोई मुस्लिम क़यादत है ही नहीं। क्या नाम भाई आपका? शारिक नावेद। सीए को लेकर क्या सोच रहे हो भाई? देखिए, सीए के लिए मेन अभी जो लागू किया है, लोगों को उसके बारे में पता नहीं है। पहले उसके लिए विरोध हो रहा था, अब सीए कानून लागू हो गया, लोगों को जानकारी मिलेगी, उसके बाद वो इस चीज को भी एक्सेप्ट करेंगे। जब लागू हुआ है तो उन्हें तो जाहिर सी बात है, मुस्लिम है तो उन्हें उस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तालीमी मुसलमान सीएए को लेकर बहुत क्लियर है। वो समझ चुका है कि इससे उसे कोई खतरा नहीं, यानी सीएए फैक्टर ज्यादा असर नहीं डालेगा। बस अब पार्टियों को वोट का समीकरण सेट करना है। इस सीट पर मुसलमान 5 लाख, कुर्मी 4 लाख, वैश्य 1 लाख, दलित 3 लाख, मौर्य शाक्य 1 लाख, यादव वोट 70,000 है। कुर्मी और सवर्ण वोट मिल जाएं तो मुसलमान वोट बैलेंस हो जाता है और हार जीत दलित वोट पर निर्भर हो जाती है। हम इस वक्त बरेली में मस्जिद हबीबिया के पास है। ये इलाका सैलानी कहलाता है। कुछ लोग हैं यहाँ, जरा उनसे बात करते हैं। नाम क्या है आपका? गुलशाद अली। सांसद हैं आपके जो गंगवार साहब? जी जी। कैसा काम किया? वो तो पिछले 8 बार से सांसद है यहाँ पर, तो उनका काम क्या है क्या नहीं है ये किसी कोई खास नहीं है। मतलब यहाँ पर इस एरिया में तो कोई खास नहीं है, जो वो कभी इधर आते ही नहीं है। आपका नाम सर? मेरा नाम मुताहिर सईद है। मुताहिर सईद। तो मुताहिर साहब, ये आप कह रहे हैं कि गंगवार साहब ने कोई काम नहीं किया, तो क्या मुसलमानों के इलाका और गैर मुस्लिमों के नहीं, इसमें मुसलमान फर्क होता है? नहीं, ऐसा हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने एक्चुअल में पूरी बरेली के लिए कभी कुछ नहीं किया है। मुझे हिकमत कहते हैं। हिकमत जी, हिकमत, माशाल्लाह, नाम बड़ा शानदार आपका। तो हिकमत साहब, ये सीएए वाली जो हिकमत है, जी इसके बारे में क्या सोच रहे हैं? अब देखते हैं, जब इलेक्शन हो जाता है तो अभी देखेंगे कि सीए के क्या चक्कर है। इससे आपके वोट देने के तरीके में कोई बदलाव आएगा क्या? हाँ, बदलाव तो आना चाहिए साहब। कम से कम आदमी को सोचना तो चाहिए कि कह रहे हैं कि मुसलमानों को इससे कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। अब वो कहते कुछ है करते कुछ है ना, इनकी पॉलिसी अच्छी तो है नहीं। अच्छा, नाम क्या सर आपका? मेरा नाम शम्मू खान है। गए नहीं कभी अपने सांसद से मिलने के लिए? सांसद जी तो बढ़िया आदमी है, लेकिन पार्टी खराब है उनकी, वो पार्टी गलत चुन रखी है। अच्छा आदमी गलत जगह पे, ऐसा हो गया? लोगों उन्होंने 6-7 बार बहुत प्यार दिया बरेली के, लेकिन उन्होंने बरेली वालों को केवल सिलेंडर के अलावा कुछ नहीं दिया। क्या नाम भाई आपका? मोहम्मद आजम नूरी। आजम नूरी जी। आजम साहब, आप क्या करते हैं? मेरी शॉप है गारमेंट्स। माशाल्लाह, रमजान शुरू हो गया जी। हो रही है दिक्कत? बिल्कुल, तो आप लेकिन पहले के मुकाबले बहुत कम है, क्योंकि अब जो इन्होंने फिरका परस्ती वाला जो कर रखा है, बहुत हिंदू ग्राहक जो है वो बहुत पीछे हट गया। अब वो चीज नहीं है। ऐसा है? ये बताइए, सीएए से कुछ बदलने जा रहा है क्या आपके वोट? भाई साहब, सीएए जो है वो कुछ नहीं बदल पाएगा। ये एक राजनीतिक एजेंडा है। इन्हें पहले लाना था एनआरसी, अब वो पहले आ गई सीएए। ठीक है, पहले एनआरसी आना चाहिए थी, एनआरसी के बजाय पहले सीएए लिया है, ताकि बाहर के लोगों को लाके यहाँ की नागरिकता दे दी जाए, उसके बाद नेशनल रजिस्टर सिटीजनशिप में शामिल कर लिया जाए। हम बरेली के बारादरी इलाके में हैं, कुछ लोग बैठे हैं, जरा उनसे बात करते हैं। सर, नाम क्या है आपका? नसीम खां। चलिए बताइए कि आपका शहर स्मार्ट सिटी है, तो वाकई स्मार्ट हुआ कुछ?
स्मार्ट वर्ल्ड सिटी में तो नहीं हुआ है ऐसे। जो जितना काम हो रहा है सिर्फ खाली ओनली सिटी के अंदर हो रहा है ऐसे। तो ओल्ड सिटी में खान साहब रहते हैं इसलिए नहीं हो रहा है क्या, ऐसा कुछ है? हाँ, जो ऐसे ही कुछ है। नाम क्या है आपका? साबिर गजाली। साबिर गजाली। आपको खबर है सीए क्या चीज? मालूम। अच्छा, तो जो भाई साहब कह रहे हैं वही बात है या कुछ और? नहीं, ये नागरिकता देने वाला कानून है और वो नागरिकता जो दे रहे हैं तो वो दे रहे हैं जो वहाँ के अल्पसंख्यक है। क्या नुकसान होगा हमें? कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है भाई। वो नागरिकता जो दे रहे हैं वो अल्पसंख्यकों को दे रहे हैं जो उन देशों में अल्पसंख्यक हैं। अब वो लोग हमें चाहें तो वो लोग भी नागरिकता दे सकते हैं क्योंकि अब यहाँ के अल्पसंख्यक हैं। अच्छा, सीए को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? सीए को लेके कुछ नहीं सोच रहे, कोई टेंशन नहीं। इतना सारा हंगामा जो देश में हुआ, हंगामा जो हुआ है वो तो जिनको नहीं मालूमात है वो लोग कर रहे हैं हंगामा, मतलब गुमराह किया जा रहा है, गुमराह कर रहे हैं ऐसे। हम इस वक्त हजरत शाह नियाज साहब किबला की दरगाह पर हैं और ये बरेली की सबसे पुरानी खानकाह है और यहाँ के जो प्रवक्ता हैं वो इस वक्त हमारे साथ हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा जाहिद मियां नियाजी। जाहिद साहब, मैं शहर दह शहर घूम रहा हूँ, मैंने हर शहर में बहुत सारी खानकाहें दरगाहें देखी। कैसे आप लोग जो हैं सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं आज के वक्त? सबसे पहले बात यह है कि सब मजहब के लोग यहाँ आते हैं और उनकी जो दुनियावी, दीनवी, रूहानी, जिस्मानी और जिस किस्म की भी मसले मसाइल होते हैं, परेशानियां होती हैं, कष्ट होते हैं, उनको दूर किया जाता है। शाम तक यहाँ हजारों लोग आते हैं तो उसमें किसी का मजहब नहीं पूछा जाता, किसी का नाम नहीं पूछा जाता, बगैर किसी का मजहब और नाम पूछे हुए लोगों की खिदमत की जाती है। खानकाह नियाजी के मैनेजर सिब्तैन नियाजी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। सीएए को लेकर कुछ बात पहुंची आप तक, क्या समझा आपने उसके बारे में? मैं समझा मगर वो आवाम नहीं समझ हार पा रही है जो इसमें क्या बेहतरी है, क्या गलत है, काम हो। हमें कोई आदमी, जिम्मेदार आदमी आए बताए तो फिर हम उसके ऊपर अमल करें और दूसरे को बताएं। बरेली सबसे पहले अपने सुरमे के लिए मशहूर रहा, जिसकी शुरुआत मोहम्मद हाशम ने करीब 250 बरस पहले की थी। बेत का फर्नीचर शहर की पहचान है। जरी का काम भी खूब पसंद किया जाता रहा। यहाँ का मांझा कभी अपनी तेजी और मजबूती के लिए पहचाना जाता रहा, लेकिन चाइनीज मांझे ने वो डोर भी काट दी है। यहाँ का कारीगर परेशान है और सरकारों को लेकर मायूसी है, लेकिन ऐसे आस्ताने उम्मीदों के इस तरह से रोशन है जहां से इंसानियत जिंदगी पा रही है। जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चराग का अपना मकान नहीं होता। बरेली से कैमरा पर्सन फरमान मलिक के साथ मैं हुसैन रिजवी, इंडिया टीवी के लिए।